एवरीवन, आज हम एक सवाल सॉल्व करेंगे जो पुली और ब्लॉक का कांस्टेंट मोशन से रिलेटेड है कि ये टू ब्लॉक्स है। एक ब्लॉक है यहाँ से m1 मास का, ठीक है, और ये क्या है, डिसकनेक्टेड वाया ए स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर पुली। ये क्या है, हमारा एक पुली है, ठीक है, दिस इज अ पुली और इस पुली का रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो क्या है कि दो ब्लॉक्स हैं, m1 ब्लॉक है, इट इज कनेक्टेड via a string. It is connected via a string that passes over the pulley and connected to another mass which is suspended through the string, और इसका मास क्या है, m2 है, ठीक है। ये हमारे पास एक सवाल है, ये स्ट्रिंग जो है तो इस पुली से पास करता है, इस पुली का रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट जो है सो I मेंशन्ड है, ठीक है। ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, अगर ये नीचे की ओर आएगा, ये क्या है, फ्रिक्शनल लेस है, फ्रिक्शनल लेस है। तो अब उसके बाद कह रहा है क्या चीज की, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, पुली एंड स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई स्लिपिंग भी नहीं है। और पूछ रहा है क्या चीज कि आप ये बताइए कि किस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आएगा, ए की वैल्यू फाइंड एक्सेलरेशन ए और टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। जैसे मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, टेंशन फोर्स बदलेगा तो ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा यहाँ T2। तो फाइंड एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन T1 एंड T2 आपको इन द स्ट्रिंग निकालना है, इन द स्ट्रिंग निकालना है। आप एज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग, ये आपका एज्यूम्पशन है। तो इस सवाल को अप्रोच करने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दे देगा, एक इक्वेशन आपको देगा क्या चीज, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ रोटेशन जब आप इस पुली के अराउंड लगाओगे, और दूसरा जो ये कांस्टेंट मोशन है, ठीक है। तो कांस्टेंट मोशन है तो जिस एक्सीलरेशन से पुली का, जिस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से पुली का रिम रोटेट करेगा, उसी एक्सीलरेशन से ये नीचे आएगा। तो कहीं ना कहीं A इज इक्वल टू क्या चीज, अल्फा इंटू आर। ये कांस्टेंट रिलेशंस हम लिख सकते हैं, वेर अल्फा क्या है, तो अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पुली, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पुली होगा। आर क्या है, तो रेडियस ऑफ द पुली, रेडियस ऑफ पुली है। ये कांस्टेंट रिलेशंस तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्लिपिंग नहीं है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस रिम का होगा वही एक्सेलरेशन से ये स्ट्रिंग भी नीचे आएगा, एंड दैट्स व्हाई A इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रिम, मतलब अल्फा इंटू आर, ठीक है। अब पुली के अराउंड अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन लगाओ तो ये रहा तुम्हारा पुली, ठीक है। इधर की ओर एक्ट करेगा टेंशन फोर्स T1, इधर टेंशन फोर्स T2। तुम सोच रहे होगे कि मैं टेंशन फोर्स सेम ही स्ट्रिंग के लिए इस पुली के अराउंड अलग अलग क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मैं कह रहा हूं बार बार कि देयर इज नो स्लिपिंग, इट मींस देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्टिंग, एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज एक्चुअली चेंजिंग द टेंशन फोर्स अराउंड द पुली। इसलिए ये T1 है, ये T2 है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो कहीं ना कहीं जो नेट टॉर्क होगा, अगर आप देखें तो ये हो गया रेडियस R, यहाँ भी R हो गया, ये आर्म लेंथ जो है। सो तो नेट टॉर्क क्या लिख सकते हो, ये टॉर्क इसको इधर घुमाएगा, ये टॉर्क इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, तो नेट टॉर्क जो होगा टाउ नेट लिख सकते हो T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ रोटेशन से क्या हो जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा, टाउ इक्वल टू I इंटू अल्फा। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, सिग्मा टाउ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ अल्फा। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो यहाँ जो I है वो तो पुली का I होगा, I द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली, ये आ गया। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, A बाई आर, तो तुम लिख सकते हो यहाँ से T2 माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू अल्फा, मतलब A अल्फा इज इक्वल टू A बाई आर इंटू अल्फा। कहीं ना कहीं लिख सकते हो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू A बाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा। एक इक्वेशन मान लो, ये तो एक इक्वेशन था ही तुम्हारे पास, इक्वेशन 1,
ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ से। ये जो इक्वेशन निकला वो क्या है, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ रोटेशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन, सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन से निकाला। अब न्यूटन्स का जो नॉर्मल जो आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, ये m2 मास है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं। m2 मास है, ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है T2, नीचे लग रहा है m2 इंटू जी फोर्स, और ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो तुम इसका लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज कि m2 इंटू जी माइनस टेंशन फोर्स T2 इज इक्वल टू m2 इंटू a। एक इक्वेशन यहाँ से हो गया इक्वेशन 3। और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये हो गया m1, इधर लगा टेंशन फोर्स T1। तुम लिख सकते हो यहाँ से कि इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे स्लाइड हो रहा है। तुम लिखोगे क्या चीज कि m1 इंटू एक्सेलरेशन a। क्यों? क्योंकि दोनों एक सेम एक्सेलरेशन से क्यों मूव करें, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, इसलिए m1 इंटू a इज इक्वल टू क्या चीज, इज इक्वल टू टेंशन फोर्स T1। देखिए ये हो गया क्वेश्चन 4। तो फाइनली क्या है, अननोन कितने हैं इन तीन इक्वेशंस में, देखो तो अननोन है टेंशन फोर्स T1, T2 और एक्सेलरेशन A। और आपके पास तीन इक्वेशंस यहाँ मेंशन है, इक्वेशन 1, 2 और 3। तीन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आप निकाल सकते हो T1 की वैल्यू कितनी होगी, T2 की वैल्यू कितनी होगी और A की वैल्यू कितनी होगी। ये तीनों चीज आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो यहाँ बस आपको इस तरह के कांस्टेंट मोशंस में एक तो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो चीज रोटेट कर रहा है उस पॉइंट पे, जो उस रोटेशनल ऑब्जेक्ट पे आपको न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ रोटेशन लगाना पड़ेगा जो है। सो एक चीज आप यहाँ और भी गौर करेंगे कि जब ये नीचे की ओर आता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है, ठीक है, और ये ट्रांसफर होती है इसके काइनेटिक एनर्जी में, और साथ में इस पुली का रोटेशनल एनर्जी में जो है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।